बंधुओं, एक बार तलवार का घाव, कुल्हाड़ी का घाव, चाकू का घाव, शस्त्र का घाव तो भर सकता है, लेकिन वाणी का घाव कभी भरता नहीं। आवेश में आकर भय के कारण स्वार्थवशी होकर के हम अपनी सारी मर्यादाओं को भूल जाते। क्या आप पूजन में बोलते हैं, कठिन बचन मत बोल के भैया मेरे, कठिन बचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज और सांच जबाहर खोल के भैया मेरे, सांच जबाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। सत्य का मतलब जैसा सुना देखा है वैसा बोलना ही सत्य नहीं। सत्य अणुव्रत जो सदगस्तों को पालन के योग्य है, और सत्य महाव्रत का पालन मुनि महाराज करते हैं। मुनियों को जब भी बोलने की बात कही तो 5 समिति, 5 समितियों में भाषा समिति। किसी व्यक्ति की आपको पहचान करना है तो उसकी वाणी उसका परिचय देती है। जिसका चित्त जितना निर्मल होगा, पवित्र होगा, निश्चल होगा, उसकी वाणी उतनी मधुर और प्रिय हितकारी। और जिसका मन कलुषित है, छल कपट है, दुर्भावना है, वह कितना भी प्रयास करे लेकिन उसकी वाणी का मधुर हमें प्रभावित नहीं कर सकता है। तो हृदय को पवित्र बनाओ, चित्त को निर्मल बनाओ। ये दशलक्षण पर्व, ये पूजन भक्ति, ये व्रत उपवास सत्य के प्रति समर्पित होने। हमें जीवन मिला है तो वाणी का सदुपयोग करें। सत्य वही है जो निरपेक्ष हो, जिसमें अपेक्षा न हो, जिसमें हठग्राह न हो। सत्य को शब्द के पिंजरों में कैद नहीं किया जा सकता है। सत्य तो आपका आचरण बताता है। सत्य बहुत विराट है, सत्य का रूप एक है। तो हमें यह जीवन मिला है, सत्य तक पहुंचने के लिए मिथ्या आग्रहों से, पक्षपात से ऊपर उठना पड़ेगा। दुराग्रह का लोहावरण को तोड़ने के लिए जिसने अपनी पूर्व धारणा की खिड़की से सत्य को देखा है, वह सत्य से दूर भागा है। जिसने तथ्यों की रोशनदान के देखने का प्रयास किया है, वे सत्य के निकट में पहुंचते हैं। तो सत्य के सजग प्रहरी कौन है? जो हित बोलने वाले हैं। लिमिटेड, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उसमें झूठ का कहीं न कहीं। बंधुओं, जिस सत्य के बोलने से किसी के प्राण संकट में पड़ते हैं, वह सत्य भी झूठ की क्वालिटी में आता है। और जिस झूठ के बोलने से किसी के प्राणों की रक्षा होती है, किसी का हित होता है, विकास होता है, वह झूठ भी सामान्य भूमिका में सत्य की क्वालिटी में आता है। सत्य बहुत व्यापक है। हितकारी वचन झूठ नहीं हो सकते, और मितभाषी जो हित की अंगुली पर चलता है, असत्य का हाथ कभी वह थाम नहीं सकता है। तो हमें जीवन मिला है, सत्य को समझें।
आंशिक सत्य गस्त की भूमिका में, अवरत सम्यक दृष्टि की भूमिका में, सामान्य गस्तों के जीवन में पूर्ण सत्य की साधना महावृत्ति मुंडाज करते हैं। एक के सवा कर लो, 1.5 कर लो, एक के 10 करना ये अन्याय है। झूठ की भी एक सीमा हुआ करती है। तो जीवन में ईमानदारी का पाठ सिखाता है यह सत्य। यह जीवन में जीने की कला है। तो हमें यह जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग करें। सत्य भावना अगर आपके जीवन में है तो अद्भुत शांति का अनुभव आप जीवन में कर सकते हैं। वाणी एक ऐसा करंट है जो मनुष्यों को मनुष्यों से तोड़ती है। महाभारत क्यों हुआ? कठिन वचन मत बोल। आपको मालूम है आज के समय में आज की पीढ़ी बहुत संवेदनशील है और उससे सहन नहीं होता है। ये बहुत बड़ी कमजोरी आज की युवा पीढ़ी, आज की संतान है। आपने जितनी अपनी माता पिता की डांट सहन कर ली, अपशब्द सहन कर लिए, आपकी बहू, आपकी संतान, आपके बेटे सहन नहीं कर सकते। पहले तो बड़े बूढ़ों की डांट आशीर्वाद मानी जाती थी। आज तो आप एक लफ्ज अगर तेज बोलती हैं छोटे बालक से तो वह भी रूठ जाता है, वह भी दादा दादी से बात करने तैयार है। वह माता पिता को माँ पिता मानने तैयार। तो बंधुओं, कठिन वचन नहीं बोलना चाहिए, कर्कश वचन। तब देखो कुछ लोगों की वाणी में बड़ा मिठास हुआ करता है। कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठे बयन सुनाए कर जग अपना कर ले। जब भी आप बोले तो सोच विचार के बोले। आप तो जब बोलते हैं, पुरानी कहावत है, लई जीव तरुआ से दे मारी। आज दाम्पत्य जीवन में क्यों 36 का आंकड़ा बन रहा है? जब धार्मिक आचार विचार थे, शरीर से आत्मा भिन्न है, मैं ज्ञायक स्वभावी चैतन्य आत्मा हूं, पंच परमेष्टि में, परमात्मा में, धर्म में जब आस्था रहती थी तब सहिष्णुता का विकास था, एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन आज तो पारा 1 से 15, 1 से 20 और 1 से पता नहीं कितने डिग्री से पाया चलता है। जरा सा कर्कश वचन बोलते ही और संबंध समाप्त हो जाते। तो वाणी कर्कश न हो, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा। अरे कठिन वचन नहीं बोलोगे तो कौन सा नुकसान हो रहा है तुम्हारा? कर्कश वचन, अश्लील शब्दों का प्रयोग आज की युवा पीढ़ी में होती है। ये अश्लीलता कहां ले जाएंगे? इस अश्लीलता के चक्कर में किस तरह से डिप्रेशन का शिकार आज का जन सामान्य हो रहा है। ये अश्लीलता, ये कामुकता, ये भंड, ये अपशब्द तेरी जीवन की शांति भंग कर देते हैं और तुझे तनावों का शिकार बना देते हैं। तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए प्रिय बोलिए, मधुर बोलिए। सरलता जिसके जीवन में होगी उसकी वाणी में माधुरता होगी, और वक्रता, छल कपट, धोखाधड़ी जिसके जीवन में है उसकी वाणी भी उसी तरह से निकलेगी। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तय।
हमारे भारत में हर व्यक्ति दूसरों की आलोचना करने में सभी डॉक्टरेट हैं, सभी ने पीएचडी की है। ये निंदा झूठ की क्वालिटी में आता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में निंदा का, आलोचना का बड़ा महत्व है। वो दूसरों की नहीं, स्वयं की निंदा करना, स्वयं की आलोचना करना, पापों को, किए हुए जीवन में पापों को स्वीकार कर लेना, ये बहुत बड़ी जीवन की साधना है। बंधुओं, हमें यह नर जीवन मिला है तो अपने जीवन में निंदा से बचे, और निंदा करने वाले से निंदा सुनने वाला कई गुना पाप का भागी होता है। अरे एक एक क्षण बहुत कीमती है। समय प्रबुद्ध जब कर्म परमाणुओं को देखते हैं, एक समय में सिद्धों के अनंतवें भाग अवभ राशि से अनंत गुणे कर्म परमाणुओं का बंध यह प्राणी कर लेता है। कर्मों का बंध तो हंस के करता है, और जब उदय में आते हाय राम हाय भगवान, जब पाप कर रहा था तब तो बड़ा मजा आया। दूसरों की कांच खोलने में, टोपी उछालने में क्या मजा आ रहा है। अब कर्म के उदय आ रहे हैं, अब भोगो बेटा। महाराज आशीर्वाद दे दो, हमारा आशीर्वाद फीका थोड़ी नहीं है, तुम आशीर्वाद दे दो। इंसान बनो, नैतिक बनो, कर्तव्यनिष्ठ बनो, धर्मात्मा बनो, तुम आशीर्वाद देंगे। तुम दिन रात पाप करते रहो, अत्याचार अन्याय में लगे रहो, पाप कार्यों में लगे रहो, हम ऐसे लोगों को आशीर्वाद नहीं देते। जीवन में विवेक जगाइए। बंधुओं, जहां लौकिक क्षेत्र में इस सत्य का महत्व है तो अपने जीवन में किसी की निंदा मत करो। और सम्यक दृष्टि के लिए कल्याण योग का थर्मामीटर आपको दे रहा हूं। सम्यक दृष्टि कौन है, मिथ्या दृष्टि कौन है। 3 अनुयोग में तो सहजता है, कल्याण योग धर्म कांटा है, पाई पाई का लेखा जोखा करने वाला है। जो दूसरों की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है। आपने मुहावरा पढ़ा होगा स्टूडेंट लाइफ में, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। अरे मेरे हाथ की रोटी खा लोगे, पापड़ खा लोगे तो सब भूल जाओगे। अरे क्यों अहंकार कर रहा है भैया। यह नर जीवन तुझे मिला है, किसके लिए मिला है? आत्म शांति, आत्म कल्याण के लिए नर जीवन मिला है। हम निरंतर दूसरों की निंदा करके पाप का बंधन। परात्मसा निंदा एक सूत्र आता है तत्वा सूत्र में, जो स्वयं की प्रशंसा करता है, दूसरी निंदा करता है, वो नीच गोत्र का आश्रय करता है। और नीच गोत्र का आश्रय दूसरे गुण स्थान तक होता है। तो अपनी प्रशंसा करने वाला, दूसरों की निंदा आलोचना करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। ये नेमीचंद स्वामी की पकड़ आपको बता रहा। आज धार्मिक क्षेत्र में जैसा मैंने सत्य की बात की, हम स्वयं नियम संयम व्रत उपवास का पालन नहीं कर सकते, तो कम से कम यह तो मत कहो क्या रखा है। उपवास करने से क्या होता है? क्या होता है आहार देने से? क्या होता है अभिषेक पूजा करने से? भैया, अगर अणुव्रत महाव्रत तुम धारण नहीं कर सकती हो, मार्ग तो यह संयम तप त्याग का है। जितने मोक्ष गए हैं, जाएंगे, यह दिगंबर मुद्रा से संत बन करके वीतरागी
बनने वाले ही मोक्ष गए हैं और जाएंगे। ये कपड़े पहनने वाले कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता है। लेकिन तो मोक्ष मग्गो, एक सुई में धागा और वह धागे में गांठ हो तो बटन बहुत अच्छे लग जाएंगे आपकी, वो अच्छी सिलाई हो जाएगी, आपको ही नहीं मालूम महाराज। धागे के बाद तो न बटन लगेंगे न सिलाई होगी। जिनके जीवन में कामना वासना कषायें चल रही हैं, वे कभी भी जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हम कोई नियम संयम व्रत उपवास नहीं पाल सकते हैं, तो ये मत को क्या होता है मुनि बनने से, क्या होता है उपवास करने से। एक आसन करके देख ले, एक उपवास के देखे तो पता पड़ता है। वो आप देख रहे हैं 10-10 उपवास करने वाले कितनी कन्याएं हैं, कितने युवा हैं, कितने यहाँ पर प्रौढ़ लोग हैं जो आज जिनका 5वां उपवास है, 4 दिन तक तो पानी भी नहीं लिया है। ऐसे ऐसे लोग भी 10 लक्षण पर्व में यहाँ साधना कर रहे हैं। हम नहीं कर सकते हैं नियम पालन, तो कम से कम जो कर रही हैं उनकी अनुमोदना करके फ्री फोकट का पुण्य अर्जन कर लो। कृत करना, दूसरों से कराना और करते हुए की अनुमोदना करना। आगम के परिप्रेक्ष्य में आज बहुत तरह की विसंगतियां चल रही हैं, और विसंगतियों में यह है पंचम काल में तो सच्चे मुनि महाराज नहीं होते। ये सर्वज्ञ की वाणी का अवर्णवाद करके तू निरत्ति निकाचित कर्म का बंद तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे वीतराग प्रभु सर्वज्ञ की वाणी में ये आया है कि 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष रहेंगे इस पंचम काल के। 18,500 वर्ष का ये काल है, तो इतना समय शेष रहेंगे, तब तक अवध ज्ञानी भावलंगी सच्चे मुनि महाराज होंगे। वो जो ये कहता है पंचम काल में साधु त्यागी व्यक्ति नहीं होते हैं, ये अवर्णवाद है, ये झूठ बोल करके कहां कैसे जाओगे। पुण्य पाप को सर्वथा एक मानना। आपने शायद महाराज में स्तुति नहीं पढ़ी है।